Once again, I am going to resume the short story that I have explained, page number 48, in my previous video. In this video, we will continue this and try to cover the whole story. I was watching the breezehead and the Africa-looking country of Ebro Delta. Ebro is a river, and wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noise that would signal. In these two lines, I was watching the breezehead and Africa-looking country of Ebro Delta. Actually, narrator is observing beyond the breeze. He was actually very much anxious about the advancing enemy. मतलब वो जो है बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि अब वो बार बार देख रहा होता है ब्रिज के उस पार की चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, उधर से दुश्मन की सेना बढ़ी तो नहीं चली आ रही है, ये सारी चीजें देख रहा है। वो बहुत सारे आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा है, जैसे एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नॉइज दैट वुड सिग्नल दैट एवरी मिस्टीरियस इवेंट कॉल्ड कॉन्टेक्ट एंड द ओल्ड मैन स्टिल सेट देयर। वहां पे जो है सारी चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहा है, आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है कि आर्मी अगर आएगी तो बहुत सारे टैंक की आवाज होगी या फाइटर प्लेन्स की आवाज होगी। ये सारी चीज को वो सुनने की कोशिश कर रहा है, और तभी उसका ध्यान फिर से जाता है किस पे, तो ओल्ड मैन पे, जो वहीं पे बैठा हुआ है एज यूजुअल। जैसा वो सुबह में था ऐसा है अभी भी वो बैठा ही हुआ है। What animals were they? Again question has been asked by narrator to the old man that भाई आप बैठे हुए हो यहाँ पे, आप बताओ कि कहाँ है वो जानवर, कौन से जानवर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से ओल्ड मैन, there were 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर, वो यहाँ पे जिक्र कर देता है अपने जानवरों का, जिसमें 3 जानवरों का वो जिक्र करता है। देयर वर 2 goats एंड अ कैट एंड देन देयर वर 4 पेयर ऑफ पिजन्स। मतलब 8 कबूतर की वो बात करता है, 2 goats की बात करता है और 1 कैट की बात करता है। इन सबों का वो ख्याल रख रहा था। ये एक्चुअल में सिंबॉलिक है। यू कैन मेंशन for what the narrator has used all these things, just like 2 goats. Goat resembles as sacrifice, cat freedom, and pigeon peace. These are the things. This is actually used as symbolic in this story. Okay, mark that. And you had to leave them, I asked. और यहाँ पे narrator फिर से पूछता है कि भाई आपके पास इतने जानवर थे और आपको ये सब छोड़ के आना पड़ा? Yes, because of artillery. Yes, the old man replied, yes, because of bombarding, because of artillery, I have to leave my place, my native place. मेरा अपना घर छोड़ने का कोई इरादा तो था नहीं, but due to war, artillery आ सकती है, bombarding कभी भी हो सकती है, इस वजह से हमको छोड़ना पड़ा। The captain told me to go out because of the artillery. कैप्टन ने हमको ऑर्डर किया, कहीं ना कहीं कैप्टन ने हमको फोर्स किया कि भाई तुम अपना विलेज छोड़ दो, क्योंकि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। Okay, and you have no family. This question has been asked by narrator to the old man. क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? क्योंकि वो वहां पे सुबह से लेकर शाम तक अकेला बैठा हुआ है, कोई भी उसका केयर टेकर वहां पे अगल बगल में नहीं है। इस वजह से वो पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? In further lines, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurried down the slope of the bank. ये वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसकी नजर कहाँ रहती है? तो उस तरफ रहती है जहां पे वो सुबह में गया रहता है अपने बिजनेस को करने के लिए, अपने वर्क को करने के लिए। वो ये देख रहा होता है कि फैसिस्ट की सेना आगे आ रही है या नहीं आ रही है। वो उधर देखता है, और जहां पे बहुत ही अब कम कार्ट्स जो है बार्सिलोना की तरफ चले जा रहे हैं, वो उधर देखते हुए और ये बात बोलता है। No, he said only the animals I studied. No, I have no family. The animals I have studied is my family. मेरे पास अभी कोई भी अपना परिवार नहीं है। जो मैंने अभी जानवरों का जिक्र किया वही हमारी फैमिली है, वही मेरी फैमिली है, ऐसा ओल्ड मैन रिप्लाई करता है। After that, the cat, of course, oh sorry, I missed the line. Watching the far end. Okay, this line has been clear. No, he said only the animals I studied. The old man replied, मेरे पास कोई अपना फैमिली नहीं है। The cat of course will be all right. वो यहाँ पे वो बोलता है कि कैट जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, इसलिए वो यहाँ पे जिक्र कर देता है कि कैट जो है ना वो सही होगी। ओके, उसको उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
Next, after that, a cat can look out for itself, but I can't think what will become of the others. He was very much annoyed, very much annexed about the other animals which he left in his village. वो cat के बारे में तो यहाँ बताता है कि cat जो है अपना केयर खुद कर सकती है, लेकिन दूसरों के बारे में हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं, दूसरों के बारे में हमको पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हुआ. What politics have you? Here the politics word is used. Politics means ideology. मतलब किसी की विचारधारा से प्रभावित होना. यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से नहीं है, किसी की विचारधारा, क्योंकि उस समय हिटलर और मुसोलिनी हुआ करते थे, तो इन दोनों की विचारधाराओं से लगभग यूरोप प्रभावित था. तो उसी वजह से ये यहाँ पे पूछा गया व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, मतलब आपके अंदर में किसी के प्रति कोई आइडियोलॉजी है, आप किसी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं. आई एम विदाउट पॉलिटिक्स. ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट नो, मेरे अंदर में किसी के प्रति न मैं फैसिस्ट को सपोर्ट कर रहा हूं, न नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं. He replied that I am 67 years old. और ये यहाँ पे बता भी देता है कि मैं ऑलरेडी जो है 76 years का हो चुका हूँ. I have come 12 kilometers now and I think now I can go no further. अब ये यहाँ पे अपने मजबूरी को ही बता सकता है. वो 76 years का हो चुका है, काफी ज्यादा थक चुका है. इस वजह से वो शायद रिप्लाई करता है कि अब देखो हम बहुत ज्यादा ओल्ड एज के हैं, मेरा उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुका है. उम्र ज्यादा होने के बावजूद मैं 12 किलोमीटर जो है वो पैदल चल चुका हूं, इस वजह से मैं अब आगे नहीं जा सकता हूं. This is not a good place to stop. Narrator warned to the old man that there is not a good place for you to stay here. ये सही जगह नहीं है आपके रहने के लिए यहाँ पे. I said if you can make it, there are trucks up the road where it for Totosa. Totosa is a place from where the road is just diverging. जहाँ से दो रास्ते मुड़ रहे होते हैं, वो जगह को बोला गया है. वहां पे वो बोलता है कि अगर आप जाने के इच्छुक हैं तो यहाँ से बहुत सारे ट्रक्स जो है, मतलब एक दो जो इक्का दुक्का जो ट्रक्स बचा हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो हम रोक के उस पर आपको बैठा देंगे. I will wait while he shade. वो वहां पे सोचता है नरेटर कि हम कुछ देर रुकेंगे and then I will go. और उसके बाद अगर ये रिप्लाई नहीं देता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे. Where do the trucks go? तब तक ओल्ड मैन ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई आखिर ये ट्रक्स जा कहाँ रहे हैं. At this towards Barcelona I told him. Towards this Barcelona I told him. ये नरेटर बोलता है कि ये जो है ये ट्रक्स जो है वो बार्सिलोना जा रहा है. बार्सिलोना जर्मनी का एक स्टेट है. I know no one that direction. Old man replied that कोई भी उस डायरेक्शन में. I know no one in that direction, he said, but thank you very much. Old man thanked to the narrator for asking him. कहीं ना कहीं narrator उससे पूछता है कि भाई आप यहाँ से जाने के लिए, तो एक फॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं किसी को thanks, तो वो भी वहीं पे thank you कहता है किसको, narrator को. thank you again very much, वो फिर से thanks बोलता है. दो बार उसने thank का यूज किया है. There's as I have told you that there's a very long story, so I will cover it into another video, in the third video. Okay, thank you for watching.